आप सभी को बीएसवी क्लास वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन बैंक प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे द्विघात समीकरण के। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। x² प्लस x माइनस 2 a का मान हो जाएगा 1। इसके आगे गुणांक 1 छिपा रहता है, इसके भी आगे गुणांक b के मान 1 और c के मान -2। तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग b/a। तो अल्फा प्लस बीटा b का मान हो जाएगा -1 और a का मान हो जाएगा a। तो एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा c के मान -2 a के मान 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। मान निकलना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। भीम का जोड़ करेंगे अल्फा इंटू बीटा, लघुत्तम हो गया। अब ये से ख़त्म तो बीटा प्लस ये से ख़त्म तो अल्फा, यानी सीधा लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है -1, अल्फा इंटू बीटा का मान -2। ख़त्म हो गया 1/2। सही उत्तर हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों खत्म, सही उत्तर हो जाएगा 1/2 यानी प्लस में। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से 12 होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए डी का जब मान 0 से 12 होगा, ठीक है, डी के मान 0 से 12 हो जाएगा और 0 छोटा हो जाएगा तो उसको बोला जाता है कि मूल वास्तविक और समान। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, भिन्न वास्तविक और भिन्न। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। भिन्न मतलब अलग हो गया। इसका मतलब होता है, देखिए कंडीशन होता है कि अगर d बराबर 0 तो इसको बोला जाता है मूल वास्तविक समान। अगर d का मान 0 से 12 होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न या असमान बोल सकते हैं। और d के मान 0 से छोटा होगा तो इसको बोला जाता है मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि विवेचक यानी डी का मान 0 से 12। तो डी का मान 0 से 12, तो डी ये 12 हो गया, 0 क्या हो गया, छोटा हो गया। 12 होने पर दोनों मूल होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। इसको ये भी प्रश्न किया जा सकता है, वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक होगा। देखिए डी का मान अगर प्लस में आ गया तो वास्तविक कहलाता है, अगर डी के मान माइनस में आ गया तो वास्तविक नहीं कहलाता है। चलते हैं, इसका सही उत्तर ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक यानी डी ज्ञात कीजिए। 3x² 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ए का मान 3, बी के मान -2, सी बराबर 1/3। तो डी बराबर विवेचक बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। जहाँ जहाँ मान दिया हुआ वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए। p के मान -2 के स्क्वायर, 4a के मान 3, 1/3। 3 से 3 कट गया। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -2 का होल स्क्वायर लिखिएगा तो -2, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहीं पे 4 - 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c, यानी घात 2 होना चाहिए। तो ये होगा। सही उत्तर ये बाटा में हो गया, तो ये तो होगा नहीं। सही उत्तर बी हो जाएगा द्विघात समीकरण का। अगला क्वेश्चन है
कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0 को मूलों की प्राकृतिक होगी। तो देखिए यहाँ पे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हो जाएगा a का मान 1, b के मान हो जाएगा 1, c के मान -1। तो मान भरेंगे 1 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 4, तो जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया प्लस में। तो अगर d का मान 12 होगा और प्लस में होगा तो उसको कहा जाता है मूल वास्तविक असमान। वास्तविक तथा असमान, सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, मूल वास्तविक असमान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में इर्द गिर्द ये 4 टॉपिक घूमेगा। सबसे पहले आपको विवेचक का सूत्र याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूलों की प्रकृति। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला का प्रयोग करके अगर आपका डी का मान अगर आ जा रहा है प्लस का मतलब हो गया 5, कुछ भी आ जाए, √2 कुछ भी आ जाए तो इसको बोला जाता है वास्तविक। प्लस में आ जाए, कोई भी अंक आ जाए प्लस में या संख्या तो उसको वास्तविक बोला जाएगा, असमान बोला जाएगा। पहले पॉइंट को समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है अगर डी के मान 0 आ गया तो वो मूल वास्तविक समान होता है। यदि डी का मान माइनस में आ गया, जैसे -3, -2 या √2, तो इसको अवास्तविक बोला जाता है या काल्पनिक बोला जाता है। 3 पॉइंट को समझिए। और चौथा पॉइंट है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट 0 यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बार बार इसी पॉइंट पर रिपीटेशन प्रश्न करेगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा तो बोला जाएगा मूल वास्तविक नहीं है, या अवास्तविक बोलिए या काल्पनिक बोलिए। अगर डी के मान 0 आ जाएगा तो इसको बोला जाएगा मूल वास्तविक समान। और डी का मान अगर प्लस में आ जाए तो इसको बोला जाता है मूल वास्तविक लेकिन असमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 तो मूल बराबर होंगे, तो ए बराबर 1 के गुणांक में ए छिपा रहता है। अब बी बराबर इसका गुणांक क्या है -p, सी बराबर 4, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ मूल बराबर है तो मूल जब बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। बी के मान भरिए, तो बी के मान क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे पी स्क्वायर 4, ए के मान क्या है 1 है और सी के मान 4 है, तो पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब माइनस इधर आ गया प्लस, स्क्वायर है तो इधर चढ़ेगा रूट, तो 16 के वर्गमूल कितना होता है +-4 हो जाएगा। सही उत्तर देखिए +-4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बी है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो कौन सा द्विघात समीकरण है? तो 7 का सही उत्तर आपका हो जाएगा जिसका घात 2 देखिए, तो घात सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसको भी तुरेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, 3 दूनी 6, तो ये घटेगा, तो 3x स्क्वायर बराबर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, माइनस है तो बराबर के इधर आया, अब प्लस है तो इधर आया तो माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, तो सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स अब प्लस सी इस रूप में आ गया, तो इसका सही उत्तर है। ये सब नहीं है, ये तो हा ही नहीं क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। और ये तो घात 3 है तो ये भी होगा नहीं, ये तो बट्टा में है तो बट्टा वाला भी नहीं होता है, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये तो द्विघात समीकरण है, घात 2 है, घटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी टूटेगा तो ये भी कट जाएगा x3, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नहीं होगा कि इसको तुरा जाए, तुरेंगे तो
इसका उत्तर सही नहीं हो पाएगा, कट जाएगा। देखिए इसको तोड़ के हम दिखलाते हैं। ए स्क्वायर तो रूट एक्स का होल स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab, 2a का मान √2x आगुने b के मान 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 √2x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये से कट गया, तो जब 2x स्क्वायर कट गया तो पावर घात 2 होबे नहीं करेगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बचा देख लीजिए, इसमें तो घात था ही नहीं 2, क्योंकि ये 2x स्क्वायर कट गया, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर फिर उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है। px स्क्वायर 4x प्लस 3 बराबर मूल बराबर हो, तो एक का मान इसका x स्क्वायर के आगे गुणांक क्या है, p है, x के आगे गुणांक क्या है 4 है, c बराबर 3, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मान भर दीजिए 4, a का मान क्या है p है, और c के मान 3 बराबर 0। 4 4 का 16 4 3 12 p माइनस है तो इधर गया प्लस, अब है ना 16 12 p काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 का 16 4 3 12 p बराबर 4/3, p बराबर 4/3। सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यांक अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो a का मान 2 हो जाएगा, b के मान 3 और c बराबर -4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा b का मान कितना हो जाएगा देखिए -3, a के मान 2। सही उत्तर हो जाएगा -3/2। देखिए ऑप्शन माइनस, सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c के मूल समान हो, तो मूल समान होने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे ध्यान देंगे a का मान b और b के मान a और c ज्यों के त्यों c, तो b के जगह पर a का स्क्वायर रखेंगे, अब 4a के जगह पर b c, तो a स्क्वायर माइनस 4ac, a स्क्वायर माइनस 4ac। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। -4ac, बी का मान a स्क्वायर हो गया 4a के जगह पर b भरे, तो b हो गया c के जगह, तो a स्क्वायर माइनस 4ac। सही उत्तर हो जाएगा a स्क्वायर, ये यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, डी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि इसमें BC छोड़ दिया गया है, BC। सही उत्तर डी होगा, ये गलत है। टारगेट गाइड में सही उत्तर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4BC। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फिर वही है क्वेश्चन 12 नंबर का, तो सही उत्तर हो जाएगा, समीकरण नहीं है, ये हो जाएगा बाटा वाला। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाटा वाला। देखिए द्विघात समीकरण अगर √x² रहे, देखिए √x रहे या 1/x रहे या 1/x² रहे या पावर रहे -1/2, तो ये सब द्विघात समीकरण नहीं होता है। द्विघात समीकरण नहीं होता है। समीकरण का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलते हैं अगले 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन यही है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 के x प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान होगा।
ए का मान 9, बी के मान 3k, क्योंकि x के आगे जो रहता है ना, जो अंक रहेगा वही लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 9 है, x के आगे 3k है, c के ज्यों कहते हैं उतार दीजिए। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल समान होगा, मूल समान। तो मूल समान के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान भर दीजिए, 3k², 4a के मान 9, c के मान 4 बराबर 0। अगला चलते हैं, 3 का 9 k², चौचौ का 16 गुने 9 बराबर माइनस है तो हो जाएगा प्लस 16 गुने 9, 9 से 9 खत्म, k², स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो 16 बचा, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, k बराबर √16। तो √16 का मान होता है +-4। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वास्तविक तथा असमान है। तो b² माइनस 4ac और 0, क्योंकि d बड़ा होगा 0 से, यही कंडीशन है। तो यहाँ पे a का मान kx² + 4x + 1, a का मान k हो जाएगा, b के मान 4 हो जाएगा, c बराबर 1। मान भरिए, ये फार्मूला है। मान भरेंगे, b के जगह पर क्या मान है? 4 का स्क्वायर, 4, a का मान क्या हो जाएगा? k, और c के मान क्या हो जाएगा? 1। 16 4k, ठीक है, 16 4k, चौचौ का 16k। तो सही उत्तर हो जाएगा 14 का सही। देखिए के क्या हो गया, के का जो मान निकला, के छोटा हो गया। सही उत्तर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर हुआ तो छोटा लेस देन, इधर हुआ तो ग्रेटर देन 12। तो के 12 हो गया, 4 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो यही उत्तर होगा। देखिए सही उत्तर हो जाएगा के छोटा, तो के छोटा हो गया, ऐसे लिखाएगा के। सही उत्तर ये होगा, छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ भी छोटा है ना के, इधर ऑप्शन है इस तरह नहीं दिया है, इसी को घुमा देते, 4 12 है, 4 12 हो गया, के क्या हो गया? छोटा हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का सही उत्तर हो जाएगा b² माइनस 4ac। माइनस इधर गया, क्या हो जाएगा? प्लस। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल b² माइनस 4ac, ठीक है, हो तो मूल होंगे। तो मूल क्या होंगे जी? तो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि डी का मान अगर 0 हो जाए, माने माइनस में आ जाए, आइए देखिए -1 या कोई भी अंक का माइनस में आ 0, तो यहाँ पे 0 बड़ा हो जाएगा और ये अंक क्या हो जाएगा? छोटा। तो वही प्रश्न कर रहा था, तो वास्तविक नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते 18 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x - 3 बराबर 0 के विविक्तर डी का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? 3/4x², 8x - 3 बराबर 0। ए का मान 3/4, बी के मान -8, सी बराबर -3। डी बराबर b² माइनस 4ac। मान रखेंगे 8 का स्क्वायर -4, 3/4 गुने सी के मान -3। ये से खत्म, 4 8 8 64 और 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे, ठीक है। तो
3 हो जाएगा 73, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल यानी अल्फा 3 और बीटा -3 है तो निम्न में कौन सा होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि समीकरण है, समीकरण में बराबर 0 होता है। एक्स स्क्वायर अल्फा के मान 3 और बीटा के मान -3 एक्स और +3 गुने -3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक कट गया, 3 0 हो गया, गुने एक्स 3 3 का 9, एक्स स्क्वायर 0 -9 बराबर एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। ऑप्शन देखिए सही उत्तर तो यही होगा, 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, यही आया हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर है, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। तो सबसे पहले माना जाएगा, पहले पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 होल नंबर डॉट डॉट डॉट। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस इसमें जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। प्रश्न से इसका गुणनफल, तो पहला x और x प्लस 1 दोनों में गुना किए तो कितना प्राप्त होता है 72, गुणनफल 72 प्राप्त होता है, तो यही आंसर दिया होगा। देखिए ऑप्शन में बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 20 का बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल है तब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पे एक्स के मान ए दिया है और बी दिया है। इसका एक्स के जगह पर एक्स बराबर ए मान पुट करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो ए का स्क्वायर ए गुने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख रहे हैं, मान दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर आधार से में पावर जुट जाएगा, तो ए से कट गया, बी बराबर क्या आ गया 0। तो ऑप्शन बी में 0 है कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। बी का भी मान रख कर देख सकते थे, मगर ऑप्शन यहीं से क्लियर हो गया था, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, ए बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, तो इसका तो सही उत्तर ये हो जाएगा बी नंबर। बनाएंगे तो ए का मान जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कह रहा है कि ये छोटा हो जाएगा, तो बी का मान यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 ए के 1 आइए 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाएगा 16 है, 4a और 16 है, 4 ए 4 चौका 16, ए का मान हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, इसका ऑप्शन यही होगा 4 लेस देन ए, सही उत्तर ये हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, सही उत्तर इसका यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, इसी को योग बोला जाता है, जोड़ बोलिए योग बोलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ए के मान 1, बी के मान 2, सी बराबर -3। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, बी के मान -2 1। ऑप्शन देखिए -2, ऑप्शन कहाँ है -2, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण
2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो a के मान 2, b के मान -4, क्योंकि इसके आगे जो होता है वही मान लिखा जाता है। c बराबर 3, d बराबर b² माइनस 4ac, b के मान 4 का होल स्क्वायर, 4, a के मान 2, c के मान 3, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, घटेगा तो -8। ऑप्शन देखिए सी नंबर से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर का घात है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा घात है 2। तो घात कितना हो गया? 2। ऑप्शन सी नंबर से उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि x बराबर √4 + 4√3 तो x/1/x का मान क्या होगा? तो देखिए इसको बनाते हैं। x बराबर √7 + 4√3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ पे 7 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 3, 7 को 4 + 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के होल स्क्वायर। और 3 के लिए क्या हम बताए हैं? √3 गुने √3, 3 के लिए, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, और फिर तो 3 के लिए इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका हम प्रयोग करेंगे। चलिए, तो x बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 + 3 + 4√3। तो x बराबर हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ इसको लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2√3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे और √3 a² b² 2ab, यहाँ पे ध्यान दीजिए √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट हटा, 2 + √3, ठीक है। अब इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, 1/x, तो 1/2 प्लस √3 हो जाएगा। प्लस है तो हर के परिमेय में माइनस हो जाएगा, √3 और 2√3, 1/x बराबर 2√3, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो 1/x बराबर 2√3, 2 दूनी के 4, स्क्वायर हटा रूट हटा, ये फॉर्मूला a + b a - b के बराबर होता है a² माइनस b² के बराबर। 1/x 2√3/1, 1/x बराबर 2√3, ठीक है। 2 - √3 हो गया, इसका मान आ गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि x × 1/x के मान, तो x के मान क्या है? देखिए x का मान कितना आया है? देखिए यहाँ पे x के मान आया 2 + √3, इसका मान क्या आ गया? +2 - √3। तो ये से खत्म, x × 1/x बराबर 2 + 2, जोड़ेंगे 4। ऑप्शन देखिए 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, ए का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ए का मान a, b के मान -4a, c के मान 2a + 1, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac माइनस a का होल स्क्वायर, 4a, c के मान 2a + 1, 4 चौका 16a², 4a 2a + 1, 16a², 4 दूनी 8a² माइनस 4a, ये घटेगा तो ये 8a² हो जाएगा, प्लस के मान अधिक है, अब -4a। अब इसके बराबर 0 कर देते हैं, मूल समान है, यहाँ क्वेश्चन में है। तो a² 8a² माइनस 4a बराबर 0, तो 8a² बराबर 4a, a से 1 कट गया, यहाँ पे बनाते हैं 8a² 4a, तो 8a गुने a और 4a, तो a से 1 कट गया,
अब यहाँ पे ए का मन बच गया 4/8, काटेंगे तो ए बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, ए का मान -3, बी के मान हो जाएगा 4, सी बराबर 5। तो -b/a -4, ए के मान -3, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/3। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त होगा। तो देखिए b² माइनस 4ac बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। सही उत्तर बी हो जाएगा 29 का सही उत्तर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट कर दिया है। देखो माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट वाला। 3√3x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। ए का मान 3√3, बी के मान 10, सी के मान √3। यहाँ पे हम आपको समझाए हैं कि x² के आगे जो भी अंक रहेगा उसको लिख देते हैं। x के आगे जो भी अंक रहेगा लिख देंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b के मान 10 के स्क्वायर 4, a के मान 3√3, c के मान √3। तो ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4×3 = 12, 3×3 = 9, 100 12 × 3, 9 के वर्गमूल 3। तो 100 12 36 घटेगा तो 64। सही उत्तर सी हो जाएगा। 30 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर विवेचक ज्ञात करना है। तो फिर ए का मान 3, बी के मान 2, सी के मान -1। इसके आगे 3 था, इसके आगे 2 था, इसके आगे माइनस। डी बराबर b² माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4a माइनस 1, 4 चौका 16, 4 3 बारे माइनस माइनस प्लस हो गया, गुना में जोड़ेंगे 16। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 32 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए 4x² के x 16 बराबर 0 के मूल बराबर होगा। तो ए का मान 4, बी के मान -k, सी बराबर 16, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो मान रखेंगे। तो बी के मान -k का स्क्वायर, 4a के मान 4, अब सी के मान 16 बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो डी बराबर 0 होता है, समान है। तो k² बराबर 4×4×16, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, 4×4×16। अब इसका वर्गमूल 2, इसका 2, इसका 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। सही उत्तर यही होगा, +/16, यानी k का मान एक बार 16 प्लस एक बार -16। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, a के मान a, b के मान b, c के मान c, d बराबर b² माइनस 4ac, b के स्क्वायर 4ac। तो b² 4ac मूल समान है, इसको माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। सही उत्तर b² बराबर 4ac। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लंबा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी x² प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस c का मान क्या होगा। सबसे पहले a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान x² के आगे जो भी हो b माइनस सी हो जाएगा, b के मान x के आगे जो भी हो
c माइनस ए हो जाएगा और c के मान a माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लिखते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b का मान हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a b माइनस c और a माइनस बी। मान रख दिए, ए के मान क्या था b माइनस सी के मान क्या था a माइनस बी। अब इसको तुरते हैं, तुरेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac 4, इसको गुना करते हैं तो गुना करेंगे बी से ए में, चाहे तुर के हम गुना करा देते हैं, समझ में आएगा अच्छा से। c स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac 4 गुना हुआ तो ए बी माइनस बी स्क्वायर ए सी अब प्लस बी सी, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ac अब 4, ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे 4ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। यहाँ पे ध्यान देंगे ए स्क्वायर आगे लिख देते हैं c स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 2ac माइनस ab माइनस 4ab। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये देखिए ए का मान हो जाएगा ए, बी के मान सी हो जाएगा ABC और सी के मान माइनस हो जाएगा 2b। इसके अकॉर्डिंग देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका 2b का होल स्क्वायर, इसको कर सकते हैं। अब d का मान बराबर है तो होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट 0। अब a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ए प्लस सी बराबर 2b, सही उत्तर हो जाएगा 2b। ऑप्शन में देखिए इसका सही उत्तर 2b है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2b, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस पे व्हाट्सएप कीजिए 82 10 440 360।